पहले तो हमेशा प्रभु को सर्वदा अपने सामने रखना। दूसरा है प्रेरितों के काम 24 अध्याय 16वां वचन। पौलुस कहता है, मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की ओर और मनुष्य की ओर विवेक सदा निर्दोष रखना। हमेशा एक साफ विवेक रखना, 24 घंटे 7 दिन। मैं क्यों अच्छा विवेक रखता हूं? क्योंकि 15 वचन में लिखा है, एक दिन धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा, और मैं धर्मियों के जी उठने में, पुनरुत्थान में होना चाहता हूं। और इसको याद रखते हुए 16वां वचन, दूसरे शब्दों में, क्योंकि मैं अधर्मियों के पुनरुत्थान में नहीं होना चाहता, जो एक दूसरा पुनरुत्थान है, मैं धर्मियों के पुनरुत्थान में होना चाहता हूं। क्या आप जानते हो मैं क्या करता हूं उसके योग्य बनने के लिए? ये नहीं कहता कि 20 साल पहले मैंने मसीह को स्वीकार किया अपने हृदय में और मैं दमिश्क के रास्ते पर उसमें मिला और इसलिए मैं जरूर धर्मियों के पुनरुत्थान में होना चाहता हूं। इस प्रकार बहुत ही शारीरिक और मसीह लोग आज बात करते हैं, शायद जिनका नया जन्म भी नहीं हुआ है। पौलुस ने यह बिल्कुल नहीं कहा। उसने कहा, मैं धर्मियों के पुनरुत्थान में होना चाहता हूं, और इस वजह से मैं क्या करता हूं, इसको याद रखते हुए 16वां वचन, उस पुनरुत्थान में होने के लिए धर्मियों के मैं आप भी यत्न करता हूं, मेरा सबसे अच्छा प्रयत्न करता हूं। मैं सिर्फ पीछे बैठकर यह नहीं कहता प्रभु तू मेरे लिए कर दे, मैं उस परमेश्वर के साथ सहयोग करता हूं। मैं अपना सबसे अच्छा करता हूं कि अपने विवेक को सदा निर्दोष रखो, स्पष्ट रखो, साफ रखो। इसका मतलब अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो मैं तुरंत उसको सही कर देता हूं। अपने विवेक को हमेशा स्पष्ट रखना, साफ रखना, यह पाप पर विजय पाने से अलग है। हमेशा वो एक ऊंचा स्तर है, पर अपने विवेक को हमेशा साफ रखना ये ऐसा है जो हमें से हर एक कर सकता है अगर करना चाहे तो। ये यही कहना है कि अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाता है तो उसको बाहर निकालो। अगर एक मच्छर आपके हाथ पर बैठता है, आपको काट रहा है, उसको भगा दो। प्रार्थना मत करो कि प्रभु इस मच्छर को आप भगाइए, प्रार्थना मत करो प्रभु इस कांटे को आप निकालिए। आपको ये करना है। हाँ, प्रभु हमें इच्छा देता है करने की, पर आपको खुद बाहर उसको लाना है। देखिए फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय, फिलिपियो 2 उसका 12वां और 13वां वचन, जहां लिखा है, तुम अपना डरते कांपते हुए उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। 13वां वचन, जो परमेश्वर आपके अंदर पूरा कर रहा है। ये एक सहयोग है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, यीशु कहता है। एक जुआ 2 बैलों के बीच में होता है, तुम और मैं, यीशु कह रहा है। तुम उस बाहर कार्य में लाओ जो मैं तुम्हारे अंदर कार्य कर रहा हूं। परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करता है और हम उसको बाहर लाते हैं। अगर हम कहें प्रभु तू सब कर दे, तो आप कह रहे हो प्रभु मुझे रोबोट बना। क्या आप जानते हो रोबोट ये कंप्यूटर के बनाए हुए ऐसे यंत्र होते हैं जो मनुष्य जैसे दिखते तो है, पर उनको अंदर ऐसा बनाया गया है, उनकी कोई इच्छा नहीं है। वो कभी परमेश्वर के बच्चे नहीं हो सकते। हम कह सकते ये जो तारे हैं, ग्रह है, ये बिल्कुल रोबोट्स है। ये आज्ञा तो मानते हैं परमेश्वर के हजारों साल से, पर वो परमेश्वर के बच्चे नहीं हो सकते। अगर परमेश्वर आपको रोबोट बनाता तो आप कभी परमेश्वर के बच्चे नहीं हो सकते। आप कभी शैतान के बच्चे भी नहीं बनते। बिल्कुल आप तारे और ग्रह जैसे होते। वो ना तो परमेश्वर के बच्चे ना तो शैतान के बच्चे, वो रोबोट है। पर परमेश्वर ने आदम को एक स्वतंत्र इच्छा दी, और हमारे नए जन्म के बाद भी हमारे स्वतंत्र इच्छा है, और हमें एक चुनाव करना है। मैं ये निश्चय करता हूं परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, कि मैं अपने विवेक को हमेशा साफ रखूं। कोई कांटा मेरे पैर में चुभ जाए तो मैं उसको निकालूंगा, वो उसका मतलब है। जैसे ही आपके विवेक में आपको कुछ मालूम पड़ता है, पहले परमेश्वर के सामने अंगीकार करो, प्रभु मुझे माफ कर दो, एक गलत विचार था, गंदा विचार था, ये एक असभ्य शब्द था जो मैंने कहा, मुझे माफ करो। और फिर उस व्यक्ति के पास जाइए और कहिए मुझे माफ कर दो, मैंने जिस प्रकार बात की उसकी वजह से मुझे माफ कर दो, कैसे मैंने आपको चोट पहुंचाई, या आपने किसी को अगर फंसाया है, धोखा से पैसा कमाया, तो उस पैसे को वापस कर दो। या दूसरे इसमें अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो उसको क्षमा करो। वो भी अच्छा विवेक रखने का ही एक भाग है। अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते तो आपका बुरा विवेक है। और यीशु ने कहा जब आप प्रार्थना करते हैं, पिता हमें हमारे पापों को वैसे क्षमा कर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दूसरों की क्षमा करते हैं। वही प्रभु ने हमें प्रभु की प्रार्थना में सिखाया, जिसको प्रभु की प्रार्थना कहा जाता है, हे हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे अपराधों को तो वैसा क्षमा कर जैसे हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं। और हम प्रभु को कह रहे हैं, प्रभु मुझे बिल्कुल वैसे ही क्षमा कर जैसे मैंने दूसरे व्यक्ति को क्षमा की है। और अगर आपने उसको क्षमा नहीं किया, आप प्रभु को कह रहे हो कि प्रभु मुझे क्षमा मत करो, क्योंकि वही तो प्रार्थना है। प्रभु हमारे पाप वैसे क्षमा कर जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम क्षमा कर रहे हैं। पर अगर आप दूसरों को क्षमा करते हो पर एक द्वेष रखते हो हृदय में, आप कह रहे हो प्रभु मुझे क्षमा तो करो पर एक द्वेष रखो। क्या आप जानते हो उस प्रार्थना का अंतर क्या है? मतलब क्या है? हमें वैसे क्षमा करो जैसे हम क्षमा करते हैं। एक साफ विवेक रखो, लोगों को दिल से क्षमा कर दो। अपने याददाश्त की चिंता मत करो, अपने याददाश्त पर हमें कोई काबू नहीं। हम हमेशा याद रखेंगे लोगों ने हमारे खिलाफ क्या किया है, 20, 30, 40 वर्षों पहले, पूरे जीवन भर हम भूल नहीं सकते लोगों ने जो हमारे खिलाफ किया। मैं नहीं भूल सकता
वो बातें, कई बातें जो लोगों ने मेरे खिलाफ की है। मैं परमेश्वर का सेवक हूं और परमेश्वर के सेवक शैतान के हमले के आते हैं हमले में, और शैतान लोगों का इस्तेमाल करता है हमें तकलीफ देने के लिए, और कई लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई है कई तो अलग अलग तरीकों से 61 वर्षों में। पर मैं ईमानदारी से परमेश्वर के सामने कह सकता हूं, मेरे किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। मैंने सबको क्षमा किया है पूरी तरीके से। मेरा विवेक बिल्कुल साफ है। मैं प्रभु को कह सकता हूं बिना किसी हिचकिचाहट के, प्रभु मुझे क्षमा कर, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने दूसरों को क्षमा की है। मैं भूल नहीं सकता उन्होंने क्या किया, परमेश्वर भी नहीं भूल सकता। परमेश्वर की एक याददाश्त मुझसे बेहतर है, वो सब कुछ याद रखता है, पर उसने मुझे क्षमा किया है। क्या आपको लगता है परमेश्वर नहीं जानता हमने जो उसके खिलाफ किया है? मुझे याद है। परमेश्वर की याददाश्त मुझसे बुरी कैसे हो सकती है? मैं जानता हूं मूर्ख बातें जो मैंने की नए जन्म पाने से पहले, नए जन्म पाने के बाद भी, पर परमेश्वर ने उनको साफ कर दिया मसीह के लहू से, वो मुझे दोष नहीं लगाता। इसलिए मैं कहता हूं प्रभु मैं लोगों को क्षमा करना चाहता हूं, मैं उसको याददाश्त से नहीं निकालना चाहता, पर मेरी इच्छा जरूरी बात है, मैं उसको क्षमा करता हूं और मैं जाकर माफी मांगता हूं किसी से, बहुत बहुत जरूरी। आप अपने विवेक को साफ नहीं रख पाओगे अगर आप लोगों को क्षमा नहीं करोगे। तो जब जैसे ही वो आपके खिलाफ कुछ करते हैं, तो अगर आप क्षमा नहीं मांगते, क्योंकि यहां लिखा है मैं अपने विवेक को परमेश्वर और मनुष्यों की ओर निर्दोष रखता हूं। ये पर्याप्त नहीं है कि परमेश्वर के सामने अंगीकार किया, आपको जाके लोगों को कहना है माफ करना। अगर आपके पत्नी को आपने चोट पहुंचाई है, सोचिए आपने कोई कठोर शब्द का इस्तेमाल किया आपके पत्नी की ओर, आपके पति की ओर, आज सुबह, कब आपको जाकर माफी मांगनी है? कल नहीं, आज शाम नहीं, तुरंत। जैसे ही आपको पता चल जाता है मेरे प्रिय मुझे क्षमा कर, मैंने ऐसा कहा उस शब्द को, मुझे क्षमा कर दो, ये इतना कठिन है हमारे लिए वो कहना, वो मेरी गलती थी, मुझे क्षमा करो। क्या आप जानते हो क्यों? क्योंकि हम इतने घमंडी हैं, वो कारण है। और वही कारण है कि कई लोग पवित्र आत्मा से भरते नहीं हमेशा, ये बहुत घमंडी होते हैं। और इसलिए अपने विवेक को हमेशा शुद्ध रखे, साफ रखे। इस वजह से नहीं क्योंकि मैं धर्मियों के पुनरुत्थान में होना चाहता हूं, वो बहुत स्वार्थी होगा, वो सच तो है। ये जानकर कि मुझे धर्मियों के पुनरुत्थान में होना है, मैं अपने विवेक को साफ रखता हूं। और जो अपने विवेक को साफ नहीं रखते, इस वचन के अनुसार मेरा विश्वास है वो धर्मियों के पुनरुत्थान में नहीं होंगे। पर वो कारण नहीं है क्यों मैं अपने विवेक को साफ रखता हूं। मैं अपने विवेक को इस वजह से साफ रखता हूं क्योंकि परमेश्वर मुझसे इतना अच्छा रहा है मेरे प्रति, उसने मुझे इतना क्षमा किया, इसलिए मैं लोगों को क्षमा करना चाहता हूं। इस वजह से नहीं कि कोई स्वार्थी कारण, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, मैं प्रतिफल पाना चाहता हूं, नहीं। पर परमेश्वर इतना भला रहा है, उसने मेरे से इतनी अच्छाई की है, मैं चाहता हूं कि मैं दूसरों के प्रति अच्छाई करूं। उसने नदियां मेरे जीवन में बहाई है, मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा दूसरों की ओर वो बहते जाए। मेरी नदियां नहीं है, परमेश्वर मुझे भेजता है और मेरे द्वारा वो बहती है दूसरों की ओर। जैसे परमेश्वर अपने धनों को मुझ में उंडेलता है और मैं उसको बाहर दूसरों में उंडेलता हूं, बिल्कुल ऐसा ही। और ये एक अद्भुत जीवन है जब आप पहचानते हो परमेश्वर कितना अधिक उसने हमारे लिए किया है, और इसलिए हम कोई स्वार्थी कारण से नहीं करते। मैं लोगों को क्षमा करूंगा अगर मैं इस प्रतिफल को प्राप्त करूं, तो नहीं। प्रतिफल परमेश्वर का काम है, वो देगा और मैं जानता हूं कि वो देगा, पर इस वजह से हम उसको नहीं करते। ये अच्छा है कि विश्वास करना कि परमेश्वर प्रतिफल देगा, पर प्रतिफल के लिए कोई बात करना, उसका कोई मूल्य नहीं है। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे आपकी आज्ञा इस वजह से माने क्योंकि आप उनको कुछ देने वाले हो प्रतिफल, वो दूसरा सबसे उत्तम है, वो सबसे उत्तम नहीं है। और इसलिए अपने विवेक को हमेशा साफ रखें।